हम्म। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि वास्तविक जो प्रश्न था सौनक आदि ऋषियों का यही था कि भगवान जो है किस प्रकार से उन्होंने महाराज परीक्षित की रक्षा की, किस प्रकार से महाराज परीक्षित का जन्म हुआ और उनमें क्या क्या गुण थे, उनके बारे में बताया जाए। लेकिन सूत गोस्वामी ने सम्राट परीक्षित के बारे में बताने से पहले भगवान कृष्ण का हस्तिनापुर से जाना, द्वारका पहुंचना, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, भीष्म पितामह के सामने जब भगवान श्री कृष्ण गए, उन्होंने शरीर त्याग किया, ये सभी लीलाओं के बारे में सूत गोस्वामी ने बताया। अब देखिए आगे बात बढ़ती है किस प्रकार से। सौनक मुनि ने कहा, महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयंकर तथा अजय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनष्ट कर दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचा लिया। तो भगवान की एक्चुअली एक प्रकार से प्लानिंग थी या फिर एक प्रकार का प्रयास था। वो चाहते थे कि धर्म को चलाने वाले वो बचे और अधर्म को प्रेजेंट रिप्रेजेंट करने वाले वो सब इस महाभारत में पूरी तरीके से समाप्त हो जाएं। तो जितने पांडु पुत्र थे, पांडव बचे थे, है ना। और पांडवों के परंपरा को या कुल को आगे बढ़ाने वाले कौन थे? उत्तरा के गर्भ में जो जिनका जन्म होने वाला था, जिनके उत्तरा गर्भ में थे जो सम्राट रूप में, कौन थे? परीक्षित महाराज। वो आकर के आगे चल करके पांडवों के कुल को आगे बढ़ाने वाले थे। तो इस प्रकार भगवान ये चाहते थे उनकी रक्षा हो, और इस कारण से क्या क्या भगवान ने उनकी रक्षा गर्भ में जाकर के की। तो यहाँ हम देखते हैं कि अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त महाराज परीक्षित उस गर्भ में कैसे उत्पन्न हुए, उनकी मृत्यु किस तरह हुई, और मृत्यु के बाद उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की। ये देखिए प्रश्न किसने पूछा है? सौनक आदि ऋषियों ने। सिर्फ उनके जन्म के बारे में नहीं पूछा, और क्या पूछा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, उन्होंने प्राण कैसे त्यागे। एक्चुअली इसके बारे में एक पास्टाम आता है कि एक ब्राह्मण पुत्र था, ऋषि श्रृंगी जो थे, उन्होंने क्या एक ऋषि थे, वो तपस्या कर रहे थे, है ना, अपने आई मीन अपने कुटिया में थे, और परीक्षित महाराज बहुत प्यासे थे। तो प्यासे होने के कारण उन्होंने याचना की कि हे ऋषिवर, कृपा करके मुझे जल दीजिए। लेकिन वो इतने ध्यान में लीन थे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि भैया कोई आया हुआ है और ऊपर से सम्राट आया हुआ है। तो इस कारण से क्या होता है कि परीक्षित महाराज थोड़े परेशान थे और प्यास के कारण थोड़े झल्लाए हुए थे। तो उनको उतना स्मरण नहीं रहा कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और बहुत बार होता भी कि हमारे साथ भी कि हम ऐसे परिस्थिति में थोड़ा एजिटेट हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते। मान लीजिए आपको प्यास लगी है और आप घर पे आए हैं, ना बेटा सुन रहा, ना बेटी सुन रही है, ना पति सुन रहा, ना पत्नी सुन रही, कोई नहीं सुन रहा, और आपको प्यास लगी हुई है, तो आप एजिटेट हो जाते हैं, है ना। उसी प्रकार से परीक्षित महाराज सम्राट के पद पर थे, और उनको थोड़ा एजिटेशन सा हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि एक मरा हुआ सर्प वहां रखा हुआ था, तो उनको उठा करके उन्होंने क्या किया, उस ऋषि के गले में टांग दिया। अब ये होने के बाद क्या होता है, उनके जो पुत्र आते हैं काफी समय बाद, तो देखते कैसा किसने किया, भाई मेरे पिता के गले में मृत सर्प सर्प पड़ा हुआ है। तो उनको बहुत क्रोध आया, तो उन्होंने क्या किया, श्राप दे दिया कि जिसने भी ऐसा किया है वो क्या होगा, 7 दिनों में अपने मृत्यु को प्राप्त होगा, उसे तक्षक नाम का सर्प है क्या डस लेगा। अब ये बात जब उस ऋषि को पता चली तो उन्होंने अपने पुत्र को बहुत डांटा। उन्होंने बताया कि वास्तविकता में ये परीक्षित महाराज के हाथों हुआ है, लेकिन उसमें मेरी भी गलती है कि मेरे एक प्रकार से अतिथि के तौर पर परीक्षित महाराज जो कि इस साम्राज्य के सम्राट है वो आए, और मेरा पूरा उत्तरदायित्व तो बनता था कि मैं उनकी इन किन प्रकार उनका टेक केयर करूं या फिर उनका स्वागत सत्कार करूं, लेकिन मैंने नहीं किया। और किसी कारणवश उनका तो पूरा अधिकार है हम पर, उन्होंने तो बस हमें इतना ही मतलब एक तरीके का पनिशमेंट दिया या फिर क्रुद्ध होकर के उन्होंने ऐसा व्यवहार किया। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने उन्हें मृत्यु दे दिया वास्तविकता में, है ना। और चाहे परीक्षित महाराज तो भगवान के भक्त है, महाभागवत है, वो तुम्हारे इस श्राप का प्रतिकार भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हारे श्राप को स्वीकार भी किया है। तो इस प्रकार से देखिए एक्चुअली भगवान की व्यवस्था होती है। और हम इस चैप्टर के अंत में देखेंगे भी कि उनके उनके जो इस धराधाम से जाने का जो माध्यम बनना था वो तक्षक सर्प को बनना था, ये ऋषि को बनना था, और ऋषि के पुत्र को बनना था। तो ऐसा ही होता है जब हमारे जीवन में जब कुछ प्रारब्ध घटने होते हैं ना, तो हमारे हाथों कुछ ना कुछ हो जाता है, हमारे मन बुद्धि में कुछ ना कुछ ऐसे बात आ जाते हैं जिस कारण से वो प्रारब्ध घटित होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है, परीक्षित महाराज जब इस धराधाम से प्रकट होने वाले थे तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी का आश्रय ग्रहण किया और श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया।
वो श्रीमद् भागवतम आज हमारे सामने अमृत रूप में उपस्थित है। तो इस प्रकार से भगवान के भक्त होते हैं, अपनी लीलाओं के माध्यम से बद्ध जीवात्माओं को उद्धार करना चाहते हैं और उनको कुछ संदेश देना चाहते हैं। तो यहाँ पर सौनक आदि ऋषियों ने परीक्षित महाराज के केवल जन्म के बारे में नहीं पूछा, उनके साथ साथ उनके मृत्यु के बारे में भी पूछा, और मृत्यु के बाद उनको कौन सी गति प्राप्त हुई उन्होंने ये भी पूछा। हम सभी अत्यंत आदर पूर्वक उनके विषय में सुनना चाहते हैं, जिन्हें सुखदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया है ना। अब देखिए, बहुत बड़ी बात है ना, किसी आम व्यक्ति ने परीक्षित महाराज को दिव्य ज्ञान प्रदान नहीं किया। भगवत भक्ति या भागवतम का ज्ञान किसने प्रदान किया है? स्वयं सुखदेव गोस्वामी ने, जो कि वास्तविकता में वेद व्यास जी के सुपुत्र हैं, और प्रारंभ अवस्था से ही वो ब्रह्म की स्थिति पर आत्म तत्व को जानने वाले आत्मा के स्तर पर है ना, शारीरिक धरातल से परे हैं। तो इतने महान गुरु से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना ये कोई सामान्य बात नहीं है। तो इस प्रकार से सभी पूछ रहे हैं कि हम उन परीक्षित महाराज के बारे में जानना चाहते हैं, जिनको स्वयं साक्षात सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया? दिव्य ज्ञान श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दिया। तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्य काल में सबों के ऊपर उदारता पूर्ण शासन किया। तो यहाँ पर कुछ गुणगान किए जा रहे हैं, किसके? युधिष्ठिर महाराज के, है ना। तो देखिए, हमेशा से ये बताया गया है ना कि मैंने पहले ही बताया था कि जैसा राजा होता है, अगर राजा धार्मिक है, राजा धर्म के रास्ते पर चलने वाला है और सत्य वचन का पालन करने वाला है, और अपने इंद्रिय तृप्ति के भावनाओं शिक्षाओं से परे हैं, जनता का हित चाहता है, प्रजा के हित चाहता है, और सबसे बड़ी बात वो कृष्ण भावना भावित या फिर भगवत भावना भावित है, तो क्या करता है? उन सभी प्रजाओं को भगवान की तरफ प्रेरित करता है। तो यहाँ पर जो युधिष्ठिर महाराज हैं, उनके भी कुछ गुण गाए जा रहे हैं कि भैया युधिष्ठिर महाराज में क्या क्या गुण थे। तो पूरे साम्राज्य का देखभाल बहुत अच्छे से करते थे, एक पिता की भांति, पितृवत। जैसे एक पिता अपने बच्चे का ख्याल रखता है, उसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज क्या करते थे? पूरी प्रजा का ख्याल रखते थे। और बताया जा रहा है, रंजना प्रजा, सभी जितने भी प्रजा हैं, उनके साम्राज्य के रहने वाले सभी उनसे प्रसन्न रहते थे। अभी देखिए, डेमोक्रेसी में लोग ही चुनते हैं पीएम को, सीएम को, बट स्टिल उसके बाद अप्रसन्न होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि जितने भी प्रजा हैं, हर कोई युधिष्ठिर महाराज से पूरी तरीके से प्रसन्न रहते हैं, और उन्हें कोई पर्सनल डिजायर नहीं है ना। जब व्यक्ति के अंदर व्यक्तिगत इच्छाएं कामनाएं होती हैं, तो व्यक्ति किसी प्रकार का करप्शन करता है, या फिर साम्राज्य का ख्याल अच्छे से नहीं रख पाता है, या फिर किसी न किसी प्रकार का धार्मिक कार्यों में लगता है। लेकिन यहाँ युधिष्ठिर महाराज जो हैं, पूरी तरीके से उनका हृदय, उनका मन, उनकी बुद्धि भगवान में लीन रहता है, और वो भगवान की सेवा करते हुए क्या करते हैं? पूरे साम्राज्य को देखते हैं, बिना किसी अपने इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को शामिल किए हुए पूरे कार्य को अच्छे से करते हैं जिम्मेदारी के तौर पर, और एट द सेम टाइम क्या करते हैं? उनका मन हमेशा कृष्ण पादानुसेवया, भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में लगा रहता है। तो देखिए, जो टीचिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर देखा जाए तो बहुत आसान नहीं होता है ना, कि आप सब कुछ करें, घर परिवार, रिश्ते नाते, दुनियादारी, काम धंधा, सब कुछ करें, और इसके साथ इन सबसे पृथक रहें, मतलब इनका कुप्रभाव हमारे चेतना पर न पड़े, ये आसान नहीं होता। लेकिन ये तभी संभव है जब व्यक्ति क्या करे? भगवान कृष्ण की सेवा में, उनके भजन भक्ति में, उनसे प्रेम करने में इतना व्यस्त रहे कि बाकी चीजें करे, लेकिन उसका मेन जो केंद्र है या फिर सेंटर है उसके जीवन का, क्या हो? भगवान है। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल दिया करते थे, जैसे कि स्त्री है और उसका कोई अफेयर चल रहा है, एक लड़की, उसका कोई अफेयर चल रहा है, वो घर में रहती है और सारे काम बहुत अच्छे से करती है, लेकिन उसके मन में कौन चलते रहता है? दैट पर्सन whom she is loving, है ना। अपने सारे कार्य को बखूबी करती है, ताकि किसी प्रकार का किसी को भी शक ना हो, है ना। घर के किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का शक ना हो कि इसका कोई बाहर अफेयर। वेरी एक्सपर्टली, परफेक्टली अपने सारे कार्यों करती है, लेकिन मन ही मन चिंतन चलता रहता है, किसका? उसके प्रेमी का। उसी प्रकार से हम सभी को बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी होंगी इस भौतिक संसार में रहने के कारण, और इस भौतिक शरीर के होने के कारण, या भौतिक संबंधियों का होने के कारण बहुत कुछ करना होगा। लेकिन एट द सेम टाइम
अगर हम भगवान से प्रेम करेंगे तो सब कुछ करते हुए हमारा मन कहाँ रमा रहेगा? भगवान में। उसी प्रकार ठीक जैसे कि जो एक स्त्री है जिसका कोई प्रेमी बाहर रहता है ना? और सारे कार्यों को करते हुए उसका मन हमेशा उसके बारे में चिंतन करता है। तो हमें भी बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए कि अपने सारी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए क्या करें? भगवान में अपना मन रमा करके रखें, क्योंकि तभी क्या होगा, स्वाभाविक रूप से संसार से वैराग्य आता है। अदरवाइज़ केवल हम प्रयास करेंगे संसार से बचने का, दैट इज़ नॉट द बेस्ट वे। बेस्ट वे इज़ टू सिंपली execute all responsibilities at the same time, गिव योर हार्ट टू कृष्णा। हमें अपना हृदय भगवान को देना है और बाकी सारी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी यथासंभव तरीके से निभाना है। उसी प्रकार यहाँ जो युधिष्ठिर महाराज हैं, बिल्कुल ठीक वैसे ही कार्य करते कि अपनी सारी जिम्मेदारी को निभाते तो, लेकिन उनका हृदय हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता। तो महाराज युधिष्ठिर की सांसारिक उपलब्धियों, सदगति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञों, उनकी महारानी, उनके पराक्रमी भाइयों, उनके विस्तृत भूभाग, पृथ्वी ग्रह पर उनका सार्वभौम आधिपत्य और उनकी ख्याति आदि के समाचार कहाँ तक पहुंच गए? स्वर्ग लोक तक पहुंच गए। हे ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी उनकी आकांक्षा करने लगे थे, लेकिन चूंकि वे भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, अतएव उन्हें भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं करता था। देखिए यहाँ बताया जा रहा है किस प्रकार से भगवान की सेवा में लगे रहने वाले व्यक्ति को क्या होता है, किसी प्रकार के भौतिक जो चीजें वो किसी प्रकार से परेशान या फिर प्रभावित नहीं करते। जैसे यहाँ दिखाई प्रभुपाद तात्पर्य में बताया कि सारा संसार भूखे जीवों से भरा पड़ा है। यह भूख उत्तम भोजन, आश्रय और इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, भूखे तो आध्यात्मिक वातावरण के लिए हैं। देखिए हम सब ना कहीं अपने हृदय में अनुभव करते हैं कुछ कमी का, और वास्तविकता में वो कमी क्या है, वो भूख क्या है? भगवान के प्रेम की। हम चाहते हैं कि अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी आत्मा को भौतिक वस्तुओं से संतुष्ट कर दे, लेकिन ये संभव नहीं है। वास्तविकता में हमारी वास्तविक भूख, हमारी वास्तविक प्यास तभी बुझेगी जब हम भगवान की भक्ति में लगेंगे, क्योंकि वास्तविकता में आध्यात्मिक भूख है और केवल आध्यात्मिक तरीके से ही बुझ सकती है। और आध्यात्मिक वस्तुओं में सबसे उत्तम वस्तु है क्या? कृष्ण प्रेम। प्रेम पुमर्थो महान। तो हे भृगुपुत्र शौनक, जब महान योद्धा बालक परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के ज्वलन ताप से पीड़ित थे, तो उन्होंने परमेश्वर को अपनी ओर आते देखा। वे केवल अंगूठा भर ऊंचे थे, मतलब बताया जा रहा है भगवान का डायमेंशन, एक्चुअली यहाँ बताया जा रहा है अंगूठे भर ऊंचे थे, किंतु वे पूर्णतः दिव्य। उनका शरीर अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण और अच्युत था, और उनका वस्त्र बिजली के समान चमचमाता पीत वर्ण का था और मुकुट दीप्यमान सोने का था। बालक उन्होंने इस रूप में देखा। तो परीक्षित महाराज ने भगवान को किस परमात्मा रूप में देखा, और साइज क्या बताया जा रहा है कि अंगूठे भर के थे, उन्होंने उनके मतलब गर्भ में प्रवेश किया, और कैसा उनका स्वरूप था, कांति थी, उनके शरीर अत्यंत सुंदर थे, श्याम वर्ण का था और अच्युत था, और उनका वस्त्र पीताम्बर, ऑब्वियसली स्वाभाविक रूप से भगवान का पीताम्बर वस्त्रधारी है, तो इस प्रकार से पीले रंग का वस्त्र पहने थे, और उनका मुकुट दैदीप्यमान सोने का था। भगवान चार भुजाओं से युक्त थे, उनके कुंडल सोने के थे, आंखें क्रोध से रक्त जैसी लाल थीं। जब वे चारों ओर घूमने लगे तो उनकी गदा उनके चारों ओर गिरते तारे उल्का की ओर भांति निरंतर चक्कर लगाने लगी। तो बता रहे किस प्रकार से भगवान वो अपना जो गदा है उसको घुमा रहे हैं, और भगवान उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनष्ट करने में इस प्रकार संलग्न थे जिस प्रकार सूर्य ओस की बूंदों को उड़ा देता है। देखिए कितनी आसानी से भगवान ने ब्रह्मास्त्र के मतलब प्रभाव को भी निष्फलित कर दिया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से सूर्य क्या करता है, ओस की बूंदों को उड़ा देता है ना? अगर आपने देखा हो कभी तवा पर पानी का अगर आप छींक मारते हैं ना, छींट मारते हो, क्या होता है, अचानक से धुआं हो जाता है। उसी प्रकार से पूरे ब्रह्मास्त्र का प्रभाव जो है उसी प्रकार से शून्य हो गया, जैसे कि तवा पर पड़ने वाला बूंद या फिर सूर्य के सामने आने वाला बूंद। तो भगवान की शक्ति इतनी प्रभावशाली थी कि ब्रह्मास्त्र का प्रभाव भी बिल्कुल नहीं चला। इस प्रकार बालक के देखते देखते प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा धर्म के पालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो सारी दिशाओं में व्याप्त हैं, काल तथा देश के सीमाओं से परे हैं, तुरंत अंतर्धान हो गए। तो भगवान ने भक्त की रक्षा करी और वहां से चले गए। तत्पश्चात जब क्रमशः सारी राशि और नक्षत्रों के शुभ लक्षण प्रकट हुए तो पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया, जो पराक्रम में उन्हीं के समान था।
तो अब जाकर क्या हो रहा, फाइनली भगवान कृष्ण द्वारा रक्षित होने के बाद परीक्षित महाराज धाम पर प्रकट हुए। और परीक्षित के बारे में बता, जैसे इसी के आगे नाम भी बताएगा। परीक्षित महाराज के जन्म से अत्यंत संतुष्ट हुए राजा युधिष्ठिर ने जात संस्कार करवाया। धौम्य कृप आदि विद्वान ब्राह्मणों ने शुभ स्रोतों का पाठ किया। और देखिए, पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों को सोना, भूमि, ग्राम, हाथी, घोड़े तथा उत्तम अन्न दान में दिया, क्योंकि वो जानते थे कि कैसे, कहाँ और कब दान देना चाहिए। ये भी देख बहुत जानना चाहिए कि व्यक्ति को दान किस प्रकार से देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए, किस भाव में देना चाहिए, किस व्यक्ति को देना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दान का, क्योंकि दान के बारे में भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है, सतोगुनी दान, रजोगुनी दान और तमोगुनी दान। तो केवल हम दान दे दें और किसी को भी दे दें, चलो भैया हमने तो अपना काम कर दिया, तो ये सही नहीं होता। मान लीजिए हमने कभी दान दिया कि ऐसे ही व्यक्ति को दे दिया, कोई भिखारी सा था उसको दे दिया, और अगर उसने क्या किया, जाकर के उसका बीड़ी सुट्टा या दारू पी लिया तो उसका कर्मा हमें भी लगता है। इसलिए बहुत सोच समझ के देना चाहिए। अगर कोई ऐसा शोषित व्यक्ति है या फिर भिखारी है, तो उसको आप बेहतर होगा अन्न दें, या फिर भगवान का प्रसाद दे तो उत्तम, ये तो कम से कम कुछ खाने पीने के लिए दे, अन्यथा क्या हो सकता है, वो उसका अनुचित इस्तेमाल भी कर सकता है। तो इस प्रकार से पूरे दान के बारे में भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि दान किसे देना चाहिए, किस भाव से देना चाहिए, कब देना चाहिए, उसका क्या प्रयोजन होना चाहिए, तभी उसका वास्तविक लाभ हमें प्राप्त होता है। राजा के दान से अत्यधिक संतुष्ट विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को पूर्वों में प्रधान कहकर संबोधित किया और बताया कि उनका पुत्र निश्चय ही पूर्वों की परंपरा में है। और ब्राह्मणों ने कहा, यह निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने के लिए सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान विष्णु द्वारा बचाया गया है। उसे तब बचाया गया जब वह दुर्निवार अति दैवी अस्त्र द्वारा नष्ट होने ही वाला था। और देखिए इसका नाम जो बताया जा रहा है, इस कारण यह बालक संसार में विष्णु रात, उनका और भी नाम है, विष्णु रात भगवान द्वारा रक्षित नाम से विख्यात होगा। एक तो परीक्षित नाम है, देखिए इससे पता चल रहा है परीक्षित महाराज के नाम क्या है। एक तो परीक्षित हो गया क्योंकि उनका परीक्षा पहली हुई और उनकी रक्षा उन्होंने भगवान ने किया पहले, तो इस प्रकार से परीक्षित नाम पर। और एक और नाम बताया जा रहा है क्या, विष्णु रात। इट मीन्स विष्णु मतलब भगवान और रात मतलब रक्षा किया गया, तो भगवान द्वारा रक्षित होने के कारण इनका नाम पड़ा विष्णु रात भी। तो महाभाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बालक महाभागवत उत्तम कोटि का भक्त होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा। अब देखिए यहाँ पर आगे श्लोक संख्या जो है, श्री राजो उवाच, उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे महात्माओं, क्या यह बालक इन महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की ही तरह राजर्षि पवित्र नाम वाला और उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों से महिमा मंडित होगा? अब वो युधिष्ठिर महाराज जानना चाह रहे हैं एग्जैक्टली कि परीक्षित महाराज का भावी जीवन कैसा होने वाला है और उनमें कैसे कैसे सद्गुण पाए जाएंगे, उनमें क्या क्या गुण होंगे जिस कारण से वो महान चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। तो यहाँ देखते विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे पृथापुत्र, यह बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की ही तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। हरे कृष्णा, क्या आप लोग को मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यहाँ डीजे जी डाल रहा प्रभु है। जी। एक मिनट वेट कर लेते हैं, ठीक है।
हरे कृष्णा। तो कंटिन्यू करते हैं। ये काफी अजीब लगता है ना, कि मतलब जितने मैंने नोटिस किया, जितने भी पर्व त्योहार या फिर कुछ भी होता है, रैली या फिर किसी प्रकार का सोशल और पॉलिटिकल या फिर इवन रिलीजियस, ऐसे जो जुलूस निकलते हैं, उससे मोस्टली ना महाबल्य लोग होते हैं। अब देखना, मुझे याद आता है, मैं जहाँ रहता हूँ पटना, वहां पर बगल में ही मोहल्ले में सरस्वती पूजा मनाया जाता था। और मुझे आश्चर्य होता था कि उस मोहल्ले के जितने पढ़ने वाले लोग हैं, वो कभी भी उसमें नहीं रहते थे। और जितने मोहल्ले के सबसे निकम्मे लोग या फिर हर तरह के घृणित कार्य को करने वाले लोग उसमें होते थे, उनका बस एजेंडा होता था समहाउ अदर ऐसे डीजे वीजे लगा करके नाचना और सरस्वती पूजा पर फिल्मी गाने बजाना। उसके बाद सरस्वती माता के पीछे ही मतलब जब सारा लीला खत्म हो जाता था पूजा का, तो उसके बाद उल्टे पुल्टे पत्ते वत्ते खेलना और पता नहीं क्या क्या करना। और उसी प्रकार सभी भी देखिए पता नहीं किस बात का रैली निकल रहा है। तो ये कलयुग का प्रभाव है कि लोग अच्छी चीजों के लिए भले एकत्रित होना हो, आलतू फालतू चीजों के लिए एकत्रित हो जाते हैं। तो हमारा कार्य होता है क्या, भक्तों का कार्य है एकत्रित हो किस लिए, भगवान के गुणगान के लिए, है ना, हरि नाम संकीर्तन के लिए, हरि कथा सुनने के लिए। ये भक्त करते हैं, है ना। हंस करता है, कौवे क्या करते हैं, वैसे जगह जाते हैं जहां कुछ कचरा होता है, कचड़े जगह पर जाते हैं। लेकिन हंस क्या करता है, जहां कुछ रियल कुछ सब्सटैंशियल मिले। तो भक्तों क्या करना चाहिए, एकत्रित होना चाहिए किस लिए, भगवान के गुणगान के लिए, परम भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करने के लिए, है ना। वेल मूव करते हैं आगे, ये लीला तो चलती रहती है ना। तो यहाँ देखिए विद्वान ब्राह्मणों ने कहा क्या, हे पृथा पुत्र, यह बालक मनु पुत्र राजा इक्ष्वाकु की तरह ही समस्त जीवों का पालक करने वाला होगा। इक्ष्वाकु जो है किनके पुत्र हैं, मनु के, है ना। मनु के पुत्र कौन है, इक्ष्वाकु। तो बता रहे समस्त जीवों का पालक होगा ये परीक्षित, किस प्रकार से, किनके जैसा, इक्ष्वाकु की तरह। और आगे क्या बताया जा रहा है, जहां तक ब्राह्मणीय सिद्धांतों की पालन करने की बात है, विशेष रूप से अपने वचन का पालन करने में महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम जैसा दृढ़ प्रतीक होगा। तुलना देखे से की जा रही है इसे कि दशरथ या फिर उनके जो पुत्र हैं श्री राम, भगवान श्री राम, उस पूरे कुल में एक बहुत ही एक प्रकार से दृढ़ निश्चित इस बात थे के लिए कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ब्राह्मणीय सिद्धांतों के पालन की बात है, विशेष रूप से अपने वचन का पालन करने में महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम जैसा होगा। हरि बोल। और आगे क्या बताया जा रहा है कि यह बालक सुप्रसिद्ध उशीनर नरेश और शिवी की भांति उदार दानवीर तथा शरणागतों का रक्षक होगा। दानवीर और शरणागतों का रक्षक किनके जैसा होगा, उशीनर नरेश शिवी के भांति। और बताया जा रहा है अपने कुल के नाम और यश को उसी तरह फैला देगा जिस तरह महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने किया था। देखिए भरत के नाम पर, इस भरत भूमि का नाम पड़ा है भारत, इस देश का नाम पड़ा भारत। और वास्तविकता में भारत देश बहुत विस्तृत था, अब यह सिमट करके छोटा सा हो गया है, लेकिन पूरे विश्व भर में पहले फैला हुआ था भारत के नाम से, है ना, या आर्यवर्त के नाम से। तो भारत जो नाम पड़ा है, किसके नाम पर पड़ा है, राजा भरत के नाम पर पड़ा है। तो बताया जा रहा है कि कुल के नाम और यश को फैलाने वालों में से ये किसके समान होगा, भरत के, राजा भरत के समान होगा। और महान धनुर्धरों में किसके जैसा, अर्जुन। इट मीन्स अपने क्या क्या लगे अर्जुन, उनके दादाजी लगे, है ना। क्योंकि जो अभिमन्यु है किनके पुत्र हैं, अर्जुन के पुत्र हैं, और अभिमन्यु के पुत्र कौन है, परीक्षित। तो महान धनुर्धरों में बालक किनके समान होगा, अर्जुन के समान होगा। यह अग्निदेव के समान दुर्निवार, मतलब कि बिल्कुल जिसका निवारण नहीं किया सकता। देखते अग्नि अग्नि जब फैलना प्रारंभ होता है ना, तो उस पर लोग बहुत बुझाने का प्रयास करते हैं, पानी डालते हैं, ये वो करते हैं, मिट्टी डालते हैं, बालू डालते हैं, लेकिन बुझना मुश्किल होता है। तो इसी प्रकार से बताया जा रहा है कि बिल्कुल ही अगर इनकी ख्याति उस प्रकार से फैलेगी जैसे अग्नि का वो प्रकोप फैलता है, या फिर जिस पर से अग्नि विस्तार करता है खुद को। और समुद्र की भांति दुर्लंघ होगा, मतलब इनके जो गुण होंगे इतने विस्तृत होंगे, किनके समान, समुद्र के समान दुर्लंघ होगा, बताया जा रहा है। और देखिए क्या गुण बताए जा रहे हैं, बालक सिंह के समान बलशाली, इसमें इनमें बहुत पराक्रमी होगा, इसमें बहुत बल होगा, किसके समान, सिंह के समान। जैसे कहा जाता है जंगल का जो राजा होता है वो शेर होता है, तो शेर के समान यह बालक क्या होगा, बलशाली होगा।
और हिमालय की भांति आश्रय प्रदान करने वाला होगा। आपने देखा होगा पुराने समय में अगर किसी व्यक्ति को आश्रय चाहिए होता है तो अपना घर परिवार समाज छोड़कर कहाँ जाता था? पर्वतों में जाता था। तो पर्वतों में भी जो हिमालय है उसकी तुलना की जा रही है कि आश्रय देने वालों में यह हिमालय की भांति होगा। पृथ्वी के समान, देखिए जो बात बहुत अच्छी कही गई, पृथ्वी के समान क्षमाभान, अपने माता पिता के समान सहिष्णु होगा। कि पृथ्वी क्या करती है? हम सबका बोझ सहती है। सहती कि नहीं सहती है? सहती है। एक सेकंड। तो हम देखते हैं पृथ्वी पर भांति भांति प्रकार के लोग हैं। धार्मिक लोग हैं, अधार्मिक लोग हैं, पापी हैं, दुराचारी हैं, पुण्यात्मा हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं, हर किसी का पृथ्वी का वहन करती है, सहती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो बुरे लोग हैं अचानक से धरती ने अपना उनको संभाल लिया है ना उनका हरी बोल कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो माता धरती क्या करती है? सबको सहती है और सब किसी की रक्षा करती है, सबको पालती पोसती है, इसलिए उसको माता का स्थान भी दिया गया है ना। और दूसरा की तुलना क्या किया जा रहा है? सहिष्णु में वैसे धरती के बारे में बताया गया क्षमा, फॉर बियरिंग मतलब क्षमा, और सहिष्णु में सहने वालों में माता पिता। माता पिता भी अपने बच्चों के सारे गलतियों को सहते हैं, बच्चे कितने भी गलत क्यों ना हो, माता पिता हमेशा उसे सहते हैं। कितना भी गलत कार्य क्यों ना कर ले, एक क्षमा का जो ऑप्शन होता है माता पिता के पास खुला होता है ना। उसी प्रकार से बताया जा रहा है कि परीक्षित महाराज कैसे होंगे? पृथ्वी के समान क्षमावान और माता पिता के समान सहिष्णु, बहुत सहने वाले होंगे। यह बालक मन की समता में अपने पितामह युधिष्ठिर या फिर ब्रह्मा के समान होगा। समता मतलब इक्वनिमिटी, इक्वल होगा। किसके समान? युधिष्ठिर के समान और ब्रह्मा के समान। दानशीलता में कैलाशपति शिव के समान होगा। अरे बोल, देखिए भगवान शिव के समान बताया जा रहा है कैसा? दानशीलता में। देवी लक्ष्मी के भी आश्रय भगवान नारायण के समान सबों को आश्रय देने वाला होगा। जैसे इसे पता क्या चल रहा है? वास्तविकता में भगवान ही बताते हैं कि जो भगवत भक्त है ना उसमें समस्त दैवी गुण विद्यमान होते हैं, और जो भगवत भक्त नहीं है उसके समस्त गुण वास्तविकता में क्या है? कुछ ही समय का प्रभाव है। कुछ समय में क्या हो सकता है? समस्त गुण अवगुण में बदल जाए। तो वास्तविकता में गुणवान कौन होता है? भगवान का भक्त। भगवान के भक्त में समस्त दैवी गुण स्वाभाविक रूप से विद्यमान हो जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से परीक्षित महाराज भगवान के भक्त होने के कारण, महाभागवत होने के कारण उनमें समस्त देवी देवताओं के दैवी गुण विद्यमान हैं। यह बालक भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करते उन्हीं के समान होगा, और उदारता में राजा रांति देव के समान, और धर्म में राजा ययाति के समान होगा, है ना। तो देखिए कितनी अच्छी अच्छी बात की जा रही है। और याति महाराज के बारे में एक पास्ट टाइम्स वगैरह शेयर किए गए हैं क्रांति देव और इनके बारे में, याति के बारे में। आगे बढ़ते हैं। यह बालक धैर्य में बलि महाराज के समान होगा, प्रहलाद महाराज के समान कृष्ण का अनन्य भक्त होगा। धैर्य में बता रहे कि इनके समान बलि महाराज के समान। बलि महाराज में बहुत धैर्य था। देखा उन्होंने किस प्रकार से बलि महाराज के सामने वामन अवतार भगवान ने लिया, और वामन अवतार में उन्होंने क्या किया? 3 पग में उनका सब कुछ ले लिया, लेकिन फिर वो धैर्य पूर्वक भगवान के कृपा की याचना करते हैं। भगवान के समस्त उन्होंने जो भी किया उनको स्वीकार किया, कृपा पूर्वक स्वीकार किया, है ना। तो इस प्रकार से जो धैर्य होगा बलि महाराज के समान होगा, और प्रहलाद महाराज के समान कृष्ण का अनन्य भक्त होगा। यह उनके अश्वमेध यज्ञों को संपन्न करने वाला तथा वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी होगा। यह बालक ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा, मतलब राजर्षि, राजर्षि जो है उनके पिता, फादर ऑफ राजर्षि, मतलब जितने भी बहुत महान महान राजर्षि हुए हैं सभी में अग्रगणी, मतलब उनके पिता के तौर पर होगा। मतलब देख रहे कितना गुणगान है परीक्षित महाराज का। विश्व शांति तथा धर्म के निमित्त यह मर्यादा तोड़ने वालों उपद्रवकारियों को दंड देने वाला होगा। और राजा है तो स्वाभाविक रूप से इनका धर्म क्या है? जो अच्छा करे उनको स्वाभाविक रूप से पारितोषित करना, लेकिन जो अधार्मिक प्रवृत्ति के हैं, उपद्रवकारी हैं या मर्यादा तोड़ने वाले, उनको दंड भी देना, है ना। जिस प्रकार से देखते कलयुग को भी दंड उन्होंने ही दिया, और आश्रय भी उन्होंने दिया जब आश्रय मांगने के लिए आए, लेकिन दंड भी उन्होंने दिया। तो ब्राह्मण पुत्र के द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपने मृत्यु होने की बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके भगवान को आत्मसमर्पण करके उन्हीं की शरण ग्रहण करेगा। व्यासदेव के महान दार्शनिक पुत्र से समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वह सारी भौतिक आसक्ति का परित्याग कर देगा और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा।
इस प्रकार जो लोग ज्योतिष ज्ञान में तथा जन्मोत्सव संपन्न कराने में पटु थे, उन्होंने इस बालक के भविष्य के विषय में राजा युधिष्ठिर को उपदेश दिया। फिर प्रचुर दक्षिणा प्राप्त करके वे अपने अपने घरों को लौट गए। इस तरह यह पुत्र संसार में परीक्षित नाम से विख्यात होगा, क्योंकि यह उन व्यक्ति की खोज करने के लिए सारे मनुष्यों का परीक्षण करेगा जिन्हें इसने अपने जन्म के पूर्व देखा। इस तरह निरंतर उनका देखिए यहाँ पर एक और देखिए कितना अच्छा बताया जा रहा है कि किस प्रकार से परीक्षित नाम डिफाइंड हो रहा है कि वो सभी जिनकी, क्योंकि उन्होंने अपने गर्भ में भगवान कृष्ण के स्वरूप को देखा है, तो अपने जन्म के बाद भी क्या करेगा, चूंकि भगवान वहां से प्रस्थान कर गए थे, तो क्या करेगा, सबको देखेगा और मतलब प्रयास करेगा देखने का कि वो है या नहीं, वो व्यक्ति है या नहीं, है ना। मतलब परीक्षण करेगा हर एक व्यक्ति का कि वो कृष्ण से मिलता जुलता है या नहीं, उनको ढूंढेगा, हर व्यक्ति में ढूंढेगा। तो इस प्रकार से इनका नाम जो है परीक्षित पड़ा है, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति में ढूंढते हैं, परीक्षण करते हैं, जिनको उन्होंने अपने गर्भ मतलब माता के गर्भ में देखा था अपने जन्म से पहले। जिस तरह शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, उसी तरह यह राजकुमार परीक्षित शीघ्र ही अपने संरक्षित पितामहों की देख रेख और सुख सुविधाओं के बीच तेजी से विकास करने लगा। इसी समय राजा युधिष्ठिर स्वजनों से युद्ध करने के कारण किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने पर विचार कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ धन प्राप्त करने की चिंता सवार थी, क्योंकि लगान और जुर्माने से एकत्र कोष के अतिरिक्त और कोई धन संग्रह न था। राजा की हार्दिक इच्छाओं को जानकर उनके भाइयों ने अच्युत भगवान कृष्ण की प्रेरणा अनुसार उत्तर दिशा से राजा मरुत द्वारा छोड़ा गया प्रचुर धन एकत्रित किया। उस धन से राजा 3 अश्वमेध यज्ञों के लिए सामग्री उपलब्ध कर सके, और कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अत्यंत भयभीत पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान हरि को प्रसन्न किया। महाराज युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में आमंत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखा कि ये सारे यज्ञ योग्य ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराए जाएं। तत्पश्चात संबंधियों की प्रसन्नता के लिए भगवान वहां कुछ 1 मास रहते रहे। और हे सौनक, तत्पश्चात भगवान ने राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी और अन्य संबंधियों से विदा लेकर अर्जुन तथा यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान किया। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि द्वारका जाने से पहले की जस्ट बात है कि परीक्षित महाराज का जन्म हुआ है ना। देखिए यहाँ पर जो परीक्षित महाराज के गुणगान बताए गए हैं, है ना, ये सच में कितने दिव्य धरातल के हैं कि परीक्षित महाराज को सामान्य व्यक्ति नहीं है। और देखिए उन्होंने किस प्रकार से, किस गंभीरता के साथ अपने अंतिम अवस्था में, जब उनको पता चल गया कि मेरे पास शेष केवल 7 दिन है, उन्होंने क्या किया, सुखदेव गोस्वामी का आश्रय लिया, भगवान की कथाओं का आश्रय लिया। और देखिए सच बोलिए तो उनको तो पता था कि उनके पास 7 दिन है। वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि हमारे पास 7 दिन है भी या नहीं। हम प्लान्स बनाते तो रहते हैं कि चलो चलो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कमा लेंगे, वो घर बना लेंगे, हैं? अपने परिवार वालों को, संबंधियों को संतुष्ट कर देंगे, बनाते ही रहते, स्वाभाविक रूप से आम व्यक्ति ये कार्य करता है। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं चलते रहना चाहिए कि इस जीवन को कोई भरोसा नहीं है। कमल दल जल जीवन तलमल, भजहु हरिपद नीति रे। तो कमल के पत्ते पर ठहरे वो पानी के बूंद के समान है। और परीक्षित महाराज को तो पता था कम से कम 7 दिन है, हमें नहीं पता, वी डोंट नो कि कब हमारे प्लान्स पर, समस्त प्रकार के प्लान्स पर अचानक से रोक लग जाए। तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं का आश्रय लिए रखना चाहिए। इसलिए भागवतम के बारे में क्या बताया जाता है, नित्यम भागवत सेवया। दिस इज नॉट अबाउट 7 days। उनके पास 7 दिन शेष थे, और परीक्षित महाराज इतने दिव्य श्रोता और सुखदेव गोस्वामी इतने दिव्य वक्ता, जो दिन रात नॉन स्टॉप बिना भूख प्यास और शारीरिक जरूरतों की चिंता किए हुए क्या कर रहे थे, भागवतम श्रवण कर रहे थे, तो 7 दिनों की बात थी वो। अदरवाइज हम सभी को भागवतम के आदेश देता है नित्यम भागवत सेवा, नित्य भागवत श्रवण पठन मनन करना चाहिए। उससे क्या होगा, वास्तविकता में हमारे मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य वो पूरा होगा। अदरवाइज हम केवल साल में एक बार या 2-3 साल में एक बार कहीं भागवत सप्ताह में हमने थोड़ा बहुत सुन लिया, तो उससे हमारे मन में नहीं रहेगा। हमारा मन क्या है, वास्तविकता में देखिए कलयुग के बद्ध जीवात्माओं के बारे में बताया गया है, उसे कुछ याद नहीं आता, भुलक्कर है वो, है ना। बुद्धि थोड़ी कम है, आध्यात्मिक ज्ञान थोड़ा कम है, चीजों को धारण करने की शक्ति कम है। तो इस प्रकार से जितना ज्यादा हम कृष्ण कथा, हरि गुणगान सुनेंगे, जितना ज्यादा, जितना नित्य निरंतर रोज सुनेंगे, संभावनाएं हैं कि हमारे मन में भगवान कृष्ण का चिंतन उस समय भी चलेगा जब हम प्राण त्यागने वाले
हो। और अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जब अंत काल में हम भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करेंगे और भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से मनुष्य जीवन व्यर्थ ना चला जाए, इसके लिए हम सभी को प्रयास करते रहना चाहिए। डेली एफर्ट, कुछ ना कुछ तो पढ़िए, है ना। देखिए मैंने आपको शेयर भी किया, अगर आपके पास हार्ड कॉपी भागवतम की नहीं है तो आप उस सॉफ्ट कॉपी को पढ़ सकते हैं, जितनी देर भी पढ़ सके। जितना ज्यादा पढ़ें कोई मतलब उसमें वो नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ तो पढ़ें। तो जितना पढ़ेंगे संभावनाएं है कि देखिए हमारे मन में वो बातें रहेंगी। देखिए मैंने आज एक शॉर्ट देखा था हिज होलीनेस कदम कानन स्वामी महाराज का। वेल वो इम्पोर्टेंस देखा, बता रहे थे कि रटने से ज्यादा जरूरी है किसी एक श्लोक को ही अपने जीवन में उतार ले। लेकिन कैसे उतरेगा, है ना। एटलीस्ट जब आप पढ़ोगे नहीं, स्मरण रखोगे नहीं, तो उसको अपने जीवन उतारना है मुश्किल है। लेकिन देखो बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि जैसे बहुत लोग होते हैं कि भगवत गीता पूरा कंठस्थ उनको याद रहता है ना, श्लोक चैप्टर वर्स बहुत बातें करते हैं, लेकिन उनके जीवन में कहीं भगवत गीता का व्यवहार नहीं दिखता। तो उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि अच्छी बात है अगर आपको भगवत गीता के सभी श्लोक कंठस्थ याद हैं, ए टू जेड, एक एक श्लोक श्लोक नंबर के साथ और पेज के साथ, बहुत अच्छी बात, तालियां। लेकिन अगर एक भी श्लोक आप अपने जीवन उतार नहीं पा रहे हैं तो कोई लाभ नहीं है। उत्तम होगा याद भी हो, अति उत्तम होगा याद भी हो और अपने जीवन में भी उतारें। लेकिन केवल याद रहे और अपने जीवन में एक भी श्लोक ना उतार पाए तो उसको अच्छा नहीं माना। तो एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए आपके पास एक बुक है जिसमें बताया गया है 100 रेसिपीज के बारे में, 100 व्यंजनों के बारे में कि कैसे बनता है ना, कैसे कब छौंक लगाया जाता है, कैसे कब नमक डाला जाता है, कैसे कब पानी डाला जाता है, कितने आंच पर पकाया जाता है। आपने पूरे बुक को अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, कंठस्थ, है ना। कोई पूछे कि भाई इस बुक में क्या है, फटफट 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 एकदम धड़ 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 बताना स्टार्ट कर दिए, है ना। उसके लिए तालियां भली मिल सकती हैं, लेकिन मान लीजिए घर पे किसी को भूख लगी है, आपके घर पे कोई अतिथि आए हैं, तो वो जो रटा रटाया ज्ञान है वो काम नहीं आएगा। व्यक्ति क्या उम्मीद करेगा, भाई तू हजार बातें जानता है, कम से कम एक अच्छा सा डिश तो बना करके लेकर आ जा, है ना। तो उसी प्रकार से भगवत गीता या भागवत में बहुत कुछ अथाह ज्ञान है। सब कुछ याद रखना ऑब्वियसली बहुत बढ़िया है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है क्या, उसको अपने जीवन में उतारना। और श्रीमद् भागवतम का पूरा ज्ञान है कि आप ये साथ साथ चलेगा बेसिकली, है ना, क्योंकि सिद्धांत के साथ साथ भगवान की कथा भी है। जितना ज्यादा हम सुनेंगे उतना ज्यादा हम अपने जीवन में से उतार भी पाएंगे। तो वी शुड वर्क ऑन बोथ एस्पेक्ट, बार बार पढ़ना और उसे अपने जीवन में उतारना। पढ़ते जाएंगे जीवन में उतरते चला जाएगा, ये स्वाभाविक रूप से होगा, है ना। हमें अपने प्रयासों में ईमानदार रहना चाहिए तो भगवान पूरी सहायता करेंगे। लेकिन अगर हम अपने प्रयासों में ईमानदार नहीं, या फिर मन ही मन सोच रहे कि हम पढ़ लें ताकि दूसरों को सुना दे, तो ये ठीक नहीं। हमें इसलिए पढ़ना है ताकि हम अपने हृदय की शुद्धि कर सके, हम इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमारे अनर्थों से निवृत्ति हो सके, हम इसलिए पढ़ना है कि हम भगवान में अपना मन बुद्धि चेतना रमा सके, उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न कर सके। इसलिए नहीं कि सारा संसार जान जाए देखो कितने ज्ञानी बाबा हैं भाई साहब, इनको पूरे श्लोक कंठस्थ है ना। तो सही भाव के साथ सभी भागवतम के श्लोकों को और जो भागवतम में दिया गया दिव्य ज्ञान है उसको समझने जानने का प्रश्न समझने का और अपने जीवन उतारने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। तो आज जो है हमने श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद और अध्याय 12वां पढ़ा, जिसमें कि परीक्षित महाराज के जन्म के दिव्य लीलाओं का के बारे में बताया गया और उनके दिव्य गुण के बारे में बताया गया, है ना। और अगला चैप्टर बहुत अच्छा है इस चीज को समझने के लिए कि वृद्धावस्था में व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो अगला चैप्टर का नाम है बेसिकली वो रिलेवेंट है कि धृतराष्ट्र जो है अपने परिवार का त्याग नहीं कर पा रहे थे, सब मर गए, समस्त उनके 100 पुत्र मर गए। लेकिन घर की आसक्ति और एक प्रकार से साम्राज्य का लोभ उनके मन से अभी भी नहीं जा रहा था। तो विदुर उनके हृदय में वैराग्य प्रकट करते हैं और उनको घर से बाहर जाने के लिए प्रेरित करते हैं कि अब तो कम से कम त्यागी, और त्याग के क्या कीजिए, भगवान का आश्रय लीजिए। मैंने एक छोटी सी वीडियो देखी, उसमें बता रहे थे कि एक बुजुर्ग महिला थी, उस बुजुर्ग महिला ने बताया कि पहले मेरे बच्चे मेरा बहुत सम्मान किया करते थे, बहुत प्रेम किया करते थे, लाड प्यार किया करते थे, मेरे लिए अच्छी अच्छी चीजें लाया करते थे। और जब उन्होंने लाना बंद कर दिया, जैसे जैसे
समय बदला, उनके अपने रिश्तों में प्राथमिकताएं बदलने लगी, तो उन्होंने मेरे लिए सब कुछ करना बंद किया। तो उनको अब ये अनुभूति हुई ना कि वास्तविकता में भगवान अब मुझे अपनी ओर प्रेरित करना चाह रहे हैं। तो ये देखिए हर किसी को रियलाइजेशन नहीं आता। आप समझ रहे हैं कि एक ही जीवन में हो सकता है, एक ही जगह आप देखेंगे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वो भगवान की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहा है। उसको दिख गया कि भाई जीवन जो था, जैसा था, ज़िम्मेदारी निभा ली है, समस्त आसक्तियाँ भोग ली, समस्त जो भी करना था मैंने कर लिया। अब नाउ एट द एंड मुझे क्या करना चाहिए? भगवान के शरणागत होना चाहिए। तो कुछ समझदार ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि चलो भाई रहने दो, मेरा जीवन ऐसे बीत गया, बंदा समय वैसे बीत जाएगा। तो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको बहुत कम समय में भगवत भक्ति का ज्ञान हो जाए। लेकिन अगर नहीं होता तो कम से कम बुढ़ापे में तो पूर्ण रूप से 100%, नॉट 99, नॉट 99.999, इट्स 100% लग जाना चाहिए। अब अगर अभी भी हमने कहीं टाके भिड़ा रखे हैं, उम्मीद के एकदम लगा रखा है, या फिर सोच रहे हैं कल हमारा कुछ अच्छा हो जाएगा, या फिर ये जो हमारे परिवारजन है ये हमें बचा लेंगे, तो उससे बड़ा भ्रम कुछ भी नहीं है ना। तो अपने जीवन को कम से कम इस प्रकार से जीना चाहिए कि डे बाय डे, दिन बीतते, महीने बीतते, साल भी बीतते, हमारा भगवान में आकर्षण बढ़े। और देखिए परीक्षित प्रहलाद महाराज तो बताते हैं क्या, 5 वर्ष की आयु, कौमारम आचरेत प्राज्ञो, 5 वर्ष की आयु से क्या करनी चाहिए? भक्ति करनी चाहिए। अगर 5 वर्ष से नहीं किया तो कम से कम जहां से जब जागो तभी से वहीं से शुरू कीजिए। अगर वे तो हो चुके हैं तो बिल्कुल अब मत दुनिया और संसार और समाज के बारे में चिंतन कीजिए, अब तो बिल्कुल अपना हृदय ठाकुर जी को दीजिए। ये वास्तविकता में अपने जीवन को पूर्ण बनाने का एकमात्र माध्यम है। है ना? तो वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे किस प्रकार से धृतराष्ट्र महाराज के आंखों को वास्तविकता में खोलते हैं कौन? विदुर जी, अपने कठोर शब्दों से। तो बहुत बार व्यक्ति क्या होता है, प्यारे प्यारे शब्द सुनता है तो उसको समझ नहीं आती है, लेकिन कभी कभी कठोर शब्द हृदय पर ऐसा आघात करते हैं कि व्यक्ति भगवान की तरफ मुड़ने के लिए प्रेरित हो जाता है ना। तो ये बहुत अच्छा वृतांत आता है, अगले अध्याय में आएगा कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र को विदुर के कठोर शब्दों ने प्रेरित किया कि वो घर बार त्याग करके परम सत्य को प्राप्त करने के लिए वन की ओर प्रस्थान करें। तो वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आज का जो चैप्टर था थोड़ा छोटा था, इसलिए थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो गया। दिस वाज ऑल अबाउट द बर्थ ऑफ परीक्षित महाराज। अगर किसी का प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। नो, 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 कोई प्रश्न नहीं। ऑल राइट, आप लोग बहुत समझदार हैं, आपको सब कुछ समझ में आ चुका है, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो आप लोग इसी प्रकार से बने रहिए, आते रहिए, और खुद भी थोड़ा बहुत पढ़ने का प्रयास करते रहिए। हरे कृष्णा। और अभी तक मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड नहीं किए हैं, आई वाज नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ टाइम, बट मैं अपलोड कर दूंगा ताकि जिन भक्तों का मिस हो गया समहाउ उधर वो उसे देख सके। ऑल राइट। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।